बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतइज़्ज़ु मन तशाउ। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल आपका किचन में खुश आमदीद। आज की रेसिपी जो है वो कचौरियों की है, जो रमज़ानुल मुबारक में बहुत महंगी पड़ती हैं बाज़ार से, घर में इंतहाई या सस्ती कम बजट में जो है वो बाज़ार की निस्बत बहुत सस्ती पड़ जाती हैं और बनती भी बहुत खस्ता हैं, मुंह में रखते ही जो है वो घुल जाती हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ kg जो है वो चिकन लिया। आप चाहें तो चिकन थोड़ा भी ऐड कर सकती हैं। ये मैंने 2 बार, बल्कि इससे जो है वो मैंने कचौरियाँ भी बनाई और इस मटेरियल से फिर मैंने समोसे भी बनाए। तो 2 बार समोसे भी बनाए, जितना मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ। पीसेस ये मैंने ऑयल लिया है, तो उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। उसको उस वक्त तक जो है वो किया है जब तक जो है उसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। फ्राई उतना ही करना है जब तक इसकी स्मेल नहीं ख़त्म होती। जो चिकन है उसके पीसेस मैंने बड़े रखे हैं, क्योंकि मैं सबका टेस्ट जो है ना चीज़ों का अलग अलग चाह रही थी कि फीलिंग में टेस्ट आए हर चीज़ का अलग से। चिकन का जो आप मटेरियल ऐड करना चाह रहे हैं उसका, सो इसलिए पीसेस मैंने बड़े लिए हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको बॉईल करके इसके रेशे करके भी डाल सकती हैं। ये काफ़ी मटेरियल बन जाता है थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही, जो कचौरियों में फिर मैंने बाद में समोसों में भी ऐड किया। तो ये देखें, इसको जो इतना फ्राई करना है कि एक तो इसके अंदर का जो मटेरियल है वो ड्राई हो जाए और कलर जो है इसका टोटली चेंज हो जाएगा। जैसे ही मटेरियल अंदर से ड्राई होगा तो इसका कलर चेंज हो। ये देखें, ऑयल छोड़ दिया और इसका कलर जो है 3 मिनट के बाद तकरीबन जो है ना ये कलर आ जाता है। इसमें जो है वो दड़ा मिर्च की हाफ़ स्पून जो है वो ऐड की है, हल्दी की है 1/4 पार्ट है स्पून का, तो वो ऐड किया है। अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें ज़्यादा मटेरियल डाल सकती हैं, चिली तेज़ कर सकती हैं। ये मैंने इसमें जो है वो नमक ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून। यहाँ पे जो है वो मैंने सॉसेस नहीं डाली। आप इसको स्पाइसी करना चाहती हैं तो इसमें सॉसेस भी ऐड करें और साथ चिली जो है वो कर दें। मैंने नहीं की क्योंकि बाद में फिर जलन महसूस होती है, तो अफ्तारी के बाद फिर जो है ना वो इतनी स्पाइसी जो है ना सही नहीं रहती चीज़। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थोड़े मोटे रख के मैंने काटे हैं, बहुत बारीक नहीं किए, बहुत मोटे भी नहीं हैं और बहुत बारीक भी नहीं। वो डाले हैं, उसको अच्छी तरह से हिला लिए हैं। मकसद यहाँ हिलाने का जो है सिर्फ फ्राई करना है। ये जो है वो बंद गोभी है, ये भी मैंने थोड़ी ली है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें इतना ज़्यादा मटेरियल बना देती हैं। इनको जो अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मकसद यहाँ पे सिर्फ इसको फ्राई करना है, क्रंची रखना है, इसको गलाना नहीं है किसी भी चीज़ को। ये मैंने मटर जो है, जो गलाने वाली चीज़ थी, वो मैंने पहले ही बॉईल कर लिए हैं। छोटी तेजगी में मैंने ये मटेरियल तैयार करने से पहले उसको इनको डाल के बॉईल कर लिया था। ये गरम मसाला इसमें डाला है 1 चम्मच, और इसको इनको जो है साथ साथ हिलाते जाना है। जो आप डाल रहे हैं उसको साथ जो है ना मिक्सअप कर दें अच्छी तरह से। ये देखिए ये फॉर्म आ जाती है, क्रंची है ये। इसमें यहाँ पे जो है वो केचप ऐड कर दें। केचप भी आप चाहें तो बहुत ज़्यादा जो है ये चम्मच भर के भी डाल सकते हैं, उससे ये कि सॉफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा फिलिंग जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये मैंने ढाँप दिया, इसको दम पे नहीं रखा, ढाँपते सारी मैंने चूल्हे से उठा लिया और जस्ट आफ्टर 2 मिनट जो है ना वो मैंने इसका ढक्कन उठा के तो पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख दिया था फिलिंग को। 2 जो है वो मैंने कप लिए हैं मैदे के, और ये घी लिया है। घी डालना, घी इतना गर्म है कि फिंगर इजीली उसको बर्दाश्त कर सकती है। 2 कप मैदे के हैं और उन्हीं कप का चौथा हिस्सा जो है ना ये ऑयल घी का है। ऑयल बिल्कुल नहीं डालना, इसमें घी डालना है, घी को मेल्ट करके। ये नमक है। अगर आप डो जो है वो खस्ता बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुंह में रखते ही कचौरी जो है वो घुल जाए, तो उसके लिए आपको घी ही यूज़ करना पड़ेगा। ऑयल से ये सही नहीं बनेगी। और इनको इस तरह से मल लें, सब कोई सारे मैदे को ये इस तरह मल लें। और ये देखें, जब ये फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी डो सही तैयार हो रही। ये देखें, ये गिरे नहीं। सो यहाँ तक जो डो का प्रोसेस है वो बिल्कुल जो है वो सही जा रहा है।
ये जो पानी लिया है मैंने, ना तो ये नीम गर्म है और ना नीम गर्म से ये रूम टेम्परेचर पे है। ये दोनों के मिड की सिचुएशन, ना ही गर्म और ना ही जो है वो ठंडा है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा है। ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी उसको में डालती गई और उसको जो है ना इस तरह से डो को सॉफ्ट कर लिया। ये फॉर्म आई है आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट उस पर मेहनत करने के बाद ये फॉर्म आई है। ये ऐसे ही तली की मदद से जो है ना, वो पहले मैंने परात में इसी तरह से इसको किया है और इसके बाद जो है वो तली की मदद से इस तरह से इसको कर लिया है। यहाँ पे सॉफ्ट हो गया। पूरा आधा घंटा लगा इसको मुझे इस फॉर्म में लाने के लिए। जितनी आप मेहनत डो पे करेंगे, मेहनत वही रंग लाएगी। जब आप इसकी कचौरी को बाइंड अप कर रही होंगी तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने मेहनत की है। सो इजीली बाइंड अप हो जाती है और मटेरियल फिलिंग भी ज़्यादा उसमें आ जाती है और कचौरी टूटती भी नहीं है, खस्ता भी बनती है। पूरा आधा घंटा उसको जो है ना हाथ की तली की मदद से गूँधें, आटे के की तरह गूँधें, जैसे भी है ना उसको जो है ना वो सॉफ्ट करें। ये इसको जो है शापर में लपेट के उसको रख दें। ये निकाला है मैंने उसको शापर में से, 15 मिनट रेस्ट दी है। ये जो मैंने बॉन्स ली थी रखी थी उसको मैंने दही डाल के गला लिया है, नमक मिर्च मसाले वगैरह डाल के गला के, तो जो मटर बचे हुए थे वो डाल के इसका सालन बना लिया है। ये देखें, कचौरियों को जो है ना थोड़े थोड़े पेड़े करके, लाजमी नहीं आप बिल्कुल गोल करें उसको, बेलें नहीं, कोई नहीं। ये देखें, यहाँ से पकड़ें, ये ऐसे पकड़ें। आपने डो को बनाते हुए उस पर मेहनत की है तो यहाँ बहुत इजीली वो जुड़ भी जाती हैं और वो टूटती भी नहीं है। एक कचौरी कहीं से ज़रा भी नहीं टूटी थी। ये देखें, ये करके इस तरह से रख लें। ये लिए इसको ऐसे खोल लें, हाथ से थोड़ा बारीक कर लें तो सॉफ्ट साइड को अंदर की साइड पे कर लें और जो दूसरी है उसे बाहर कर लें। ये इसमें फिलिंग, ये देखिए फिलिंग मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, दबा के उसको डाल रही हूँ क्योंकि मैंने उस पर डो पे मेहनत की हुई है। अगर नहीं है आपकी इतनी तो आप उसमें फिलिंग थोड़ी डालें। ये मेरे साइज़ कचौरियों का बड़ा था। ये मेरी 10 बनी थी 2 कप से। चाय वाले आम कप से थोड़े बड़े कप थे तो ये 10 कचौरियाँ, और कचौरियाँ भी मेरी बड़ी साइज़ की थी। ऑयल मैंने ऊपर रख लिया और हीट अप कितना किया ये देखें, हाथ पे छींटे नहीं पड़े उसके ऑयल के। ये आसानी से नीचे रख लें, इतना हीट अप किया है और आँच मीडियम से भी कम है। गरम है ऑयल, आँच नीचे है बट इतनी है कि हाथ नहीं जला और ना ही बबल्स ऊपर आए हैं। ये कचौरियाँ नीचे बैठ जाएंगी, जैसे ही ये बैठेंगी तो आप उसको सब्र से जो है ना वो रहने दें। देखिए मैं स्कूल में दिखाऊं बच्चों के, बच्चे क्या चाइना मिट्टी के साथ जो है ना वो ये आजकल बना रहे हैं बच्चे। ये देखिए पर्स बनाया हुआ है, जूता बनाया हुआ है, ये केक बनाया हुआ है। ये बना रही थी तो मैंने कहा कि लाओ मेरे पास ला के तो मुझे दिखाओ बच्ची। देखें ये अब चेयर बना रही है। बच्चे हैं ना छोटे छोटे मन मौजी, जो दिल में आया खेलते रहे। कभी कोई सीज़न आ जाता है खेल का, कोई आ जाता है। ये अभी गर्मी आएगी तो गेंद के साथ खेलना जुनून की हद तक। आप इधर से मना करेंगे बच्चे उधर लेके गेंद बैठ जाएंगे, इधर से मना करेंगे कभी बिल्डिंग के पीछे कभी आगे। और अब ये चाइना मिट्टी का है, जैसे ही पेपर दे के फ़ारग होती हैं तो इसके साथ लग जाती। ये देखें जनाब, जूते बनाए हैं, ये केक बनाया है, पर्स बनाया है और ये पीछे चप्पल एक बनाई हुई है, शूज़ हैं, चप्पल है और साथ में चेयर बनाई है। ये देखें दूसरी साइड पे बच्ची ये बना रही थी। ये देखें कितने ज़्यादा बनाए हुए हैं माशाल्लाह। ऐसे ही खेलती रहती हैं। आ जाए जी किचन में वापस। ये देखें कचौरियों को मैंने जो है वो तकरीबन 10 मिनट इसको लगे हैं, इतनी आंच थी। यहाँ पे देखें ये खुद ही पकने शुरू हो गई हैं। तो ये नीचे जो है वो गोल्डन टच आ गया है, सो मैंने उसको पलट दिया है। ये उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है जब तक कम से कम 10 मिनट गुजर नहीं जाते। इतनी आंच कम रखें, उसके बाद ये खुद ही जो है वो सॉफ्ट होकर ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से
आँच मैं बिल्कुल कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने आँच तेज़ कर दी थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है ना फिर कम कर दी है, लो कर दी है। आँच कब तेज़ की है? जब ये कचौरी ऊपर आ गई है, फिर क्योंकि अच्छी तरह से ये हो चुकी थी नीचे से। तो ये जनाब देखें, देखें कितना प्यारा माशाल्लाह से कलर आ गया। और ये बहुत ही खस्ता बनती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। तो बहुत सस्ती पड़ती हैं और पसंद भी बहुत आती हैं घर वालों को। दूसरा ये कि साफ़ सुथरे तरीके से आपने घर में हर चीज़ की कटिंग करके जो है ना वो बनाई होती है। फ्राई मैंने ऑयल में किया, आप चाहें तो यहाँ भी घी में जो है ना वो उसको फ्राई कर लें। घी में फ्राई करें तो मज़ीद जो है ना ज़्यादा अच्छी बनती हैं, खस्ता बनती हैं। लेकिन मैंने जो है ना वो मैं मज़ीद घी इसमें नहीं शामिल करना चाह रही थी। आटा तो आपने घी में ही गूंदना है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ना वो फ्राई, ये देखिए माशाल्लाह से। तो अब मैं जो है वो दूसरियाँ भी उसमें मैंने ऐड की हैं, डाल दी हैं, फ्राई कर ली हैं। इसी तरह से ये मेरी कचौरियाँ बनी थी इतने आटे में। तो वो मैंने जो है ना वो उनको कर लिया, फ्राई कर लिया। ज़रूर ट्राई करें घर में। बाज़ार की निस्बत जो है वो ये मटेरियल काफ़ी बन जाता है, थोड़ा थोड़ा करके ना। जो फिलिंग का मटेरियल होता है, ये देखें, फिलिंग का जो मटेरियल होता है, ये देखें माशाल्लाह से खस्ता बनी है। ये हॉट है, वेरी वेरी हॉट। ये देखें जी, अभी मैं एक जो है ना वो अलग से आपको बताती हूँ। ये केचप ऊपर डालें और दें बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद आती हैं। ये देखिएगा, ये देखिए माशाल्लाह से इतनी ये बड़ी बड़ी कचौरियाँ बनी थी, प्लेट भर के बन गई थी 2 कप से। और मटेरियल बहुत बच गया था फिलिंग वाला, वो दूसरे दिन समोसों में यूज़ हुआ। ये देखें जी, ये देखें, बहुत खस्ता और मज़े की बनती हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके देखने का। सब्सक्राइब कीजिएगा, हौसला अफजाई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।